राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म्य में कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य में कथा का अध्याय 25। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए भगवान श्री गणेश जी को और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 25वां अध्याय। श्री शुक्राचार्य ने कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर विष्णु इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इसलिए तुम इनको कुछ भी देना मत। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान ना देना अधर्माचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे इस द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने यज्ञ करता हूं वे सभी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, अतएव वटुक रूप में भी वे जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। इतने में वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। अब जैसा कि हमने अध्याय 24 में सुना था कि किस प्रकार से शुक्राचार्य जी जो है राजा बलि को एक तरफ ले जा करके उन्हें समझा रहे होते हैं कि ये भगवान विष्णु ही है जो वटुक का रूप लेकर के तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, तो तुम इन्हें कुछ भी दान मत देना, क्योंकि ये कुछ भी मांग सकते हैं, ये सब इनकी चाल है। लेकिन उनकी ये बातें सुन करके राजा बलि जो है वो क्या कहते हैं कि आप गुरु होकर के मुझे धर्म करने का उपदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में ये लिखा है और ये कहा गया है कि घर आई याचक की जो याचना है उसे सुनना और स्वीकार करना चाहिए। यानी कि घर में यदि कोई मांगने वाला आए तो उसे अवश्य ही देना चाहिए, और अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या ये अधर्माचरण नहीं है? तो और साथ ही साथ राजा बलि उन्हें ये भी कहते हैं कि स्वयं विष्णु भगवान ही मेरे घर वटुक बन के आए हैं और मैं ये सभी यज्ञ करता भी उनकी प्रसन्नता के लिए ही हूं, तो इससे बड़ी तो और कोई बात ही मेरे लिए हो नहीं सकती कि भगवान स्वयं मेरे घर याचक के रूप में मुझसे जो है दान लेने आए हैं। और वो कहते हैं कि वटुक रूप में भगवान जो भी मुझसे मांगेंगे मैं अवश्य उन्हें दूंगा। और इतने में ही जो वामन रूप में भगवान श्री हरि हैं वो राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ जाते हैं। अब आगे क्या होता है चलिए सुनते हैं। तब बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे वटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर तथा हाथी घोड़े आदि मांगा होता। यह सुन वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, मुझे तो तप के लिए केवल इतनी ही भूमि चाहिए। अब जैसे ही वामन रूप में श्री हरि राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ जाते हैं तो राजा बलि उन्हें नमस्कार कर उन्हें अर्घ्य दे करके पूछते हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो जो वामन अवतार हैं भगवान श्री हरि के, वो कहते हैं कि राजा बलि, मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए तप करने के लिए। तब राजा बलि उनकी ये बात सुनकर बड़े ही हंसते हैं, कहते हैं, अरे मांगना होता तो कुछ और मांग लेते, सोना चांदी, गांव, हाथी घोड़े, बस 3 पग भूमि मांग रहे हो। तो फिर जो है ये बात सुन करके अब जो वामन रूप है वो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं है, मुझे तो बस तपस्या करनी है, उसके लिए मुझे सिर्फ इतनी सी ही जमीन चाहिए। अब आगे क्या होता है, भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती, सारी पृथ्वी को भोगने वाले मंधाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी जी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। सारांश यह है कि भूमि
दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और ना कोई आगे होगा। अब साथ ही साथ राजा बलि को जो वामन स्वरूप है भगवान के, वो क्या समझा रहे हैं कि भूमि दान करने वाले से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भूमि किसी की नहीं है। ये भूमि का जो दान करता है वो विष्णु जी के परम पद को प्राप्त करता है। और साथ ही साथ बताते हैं कि भूमि कभी किसी के पास रहती ही नहीं है, क्योंकि सारी पृथ्वी को भोगने वाले मंदहता जैसे राजा भी जब इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाए तो और किसी की तो बात ही क्या। और कहते हैं कि जो भी लक्ष्मी जी से, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, एक जगह वो भी नहीं टिकती हैं, तो कहते हैं कि जो भी लक्ष्मी जी से अपना मार्ग सुधारते हैं वो धन्य होते हैं। और कुल मिला के इस बात का सारांश वो क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि भूमि दान करने से उत्तम कोई भी दान नहीं है और ना ही होगा। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्री ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी तथा मालिनी नाम की 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। अब जो है वामन स्वरूप भगवान श्री हरि के राजा बलि को जैसे ही बताते हैं कि भूमि से बड़ा कोई दान नहीं है, उससे उत्तम कोई दान ना तो है ना होगा, तो इस बात को वो प्रूव करने के लिए क्या कहते हैं कि एक उन्हें इतिहास से जुड़ी कथा सुनाते हैं। और कथा किसकी सुनाते हैं, कहते हैं कि एक बार की बात है ब्रह्मकल्प के समय की। तब भद्रमती नाम का एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हुआ करता था और उसकी 6 स्त्रियां और कई पुत्र होते थे। सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए। तब दरिद्रता के कारण वह ब्राह्मण सकुटुंब कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी तो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह भूमि भी दान में दे दी। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूं कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दो, जिससे मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। अब जैसे ही वे कथा बताते हैं भद्रमती नाम के गरीब ब्राह्मण की, तो आगे बताते हैं कि किस प्रकार से भद्रमती जो है एक दिन अपने संतानों के सहित भूख से पीड़ित होकर के कौशाम्बी नाम के एक अन्य राज्य में चले जाते हैं। और वहां जाकर के एक धनी ब्राह्मण होते हैं जिनका नाम सुघोष होता है, उनसे 5 पग भूमि दान में मांगते हैं। तो अब वो जो धनी ब्राह्मण होता है सुघोष, वो 5 पग भूमि उन्हें दान में दे भी देता है, जिसकी वजह से सुघोष को विष्णु जी का परम पद प्राप्त हो जाता है। और फिर आगे क्या होता है कि जिस ब्राह्मण को उन्होंने भूमि दान दी थी, यानी कि भद्रमती, अब वो भद्रमती भी क्या करता है कि वो भूमि आगे दान दे देता है, जिसकी वजह से उस भद्रमती को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब साथ ही साथ वामन जी क्या कह रहे हैं कि इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हे राजा बलि, तुम भी पृथ्वी का यानी कि भूमि का दान मुझे दो। मैंने तो सिर्फ 3 पग भूमि ही तुमसे मांगी है, तो तुम भी मुझे इस भूमि का दान दो, ताकि मैं भी आगे मोक्ष को प्राप्त कर सकूं और तुम्हें भी विष्णु जी का परम पद प्राप्त हो। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी ने तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प लेने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। अब क्या होता है कि जैसे ही भगवान उन्हें आश्वस्त कर देते हैं कि भूमि दान ही सर्वोत्तम दान है, तो राजा बलि भी उन्हें दान देने के लिए आतुर होते हैं। और दान देने के लिए फिर वो संकल्प करने के लिए जल से भरा एक लोटा लेते हैं, जिसमें कि आगे की ओर टूटी लगी होती है। और जैसे ही वो लोटा लेते हैं और संकल्प करने के लिए तैयार होते हैं, तो शुक्राचार्य जी अपने तप के बल से क्या करते हैं, बड़े ही छोटे से एक जीव बन करके उस टूटी के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं, ताकि उससे जल बाहर ना आए। और जल बाहर नहीं आएगा तो राजा बलि संकल्प नहीं ले पाएगा, और संकल्प नहीं ले पाएगा तो वो भूमि दान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि शुक्राचार्य जी को तो पूरी तरह से भगवान श्री हरि की चाल का पता होता है कि वो किस प्रकार से चाल चल रहे हैं
और उससे ये भूमि मांग रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई अवश्य ही बड़ा कारण है और कुछ ना कुछ और बड़ी बात है। तो अब वो जैसे ही बैठ जाते हैं उस टूटी में जल को रोक करके, तब आगे क्या होता है, वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए। अतएव उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। अब वामन भगवान को भी शुक्राचार्य की सभी बात का ज्ञात हो जाता है और फिर वो क्या करते हैं, एक सींक लेते हैं कुशा और जोर से उस टूटी के मुख में डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, क्योंकि शुक्राचार्य उसके बीच में एक सूक्ष्म रूप में बैठे हैं, तो शुक्राचार्य जी की आंख में जाकर के वो कुशा लगती है और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है। इसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया और इसके बाद जैसे ही उनकी आंख फूटती है, शुक्राचार्य जी वहां से बाहर निकल जाते हैं और वो बाहर निकलते हैं तो टूटी का जो जल मार्ग है वो खुल जाता है और उससे जल बाहर आता है। और जैसे ही जल बाहर आता है, राजा बलि संकल्प ले लेते हैं भूमि दान देने का। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। अब क्या कहते हैं कि जैसे ही राजा बलि ने संकल्प दे दिया कि मैं आपको 3 पग भूमि दान दूंगा, तो जो भगवान वामन है वो विराट रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि इतने बड़े हो जाते हैं, इतने विशाल हो जाते हैं कि ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं और 2 ही पग में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। और फिर पांव के अंगूठे से उनके जो है ब्रह्मांड एक जगह से फूट जाता है, जिसकी वजह से वहां से जल के अनेक रास्ते खुल जाते हैं, अनेक स्रोत खुल जाते हैं और वहां से जल निरंतर बहने लग जाता है। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया, वहीं लोक पावन निर्मल जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। और कहते हैं कि जो जल भगवान के पैर के अंगूठे लगने से बहा, तो उसी जल से विष्णु भगवान जी ने पैर धोया और वही जल ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों ने भी उसका सेवन किया और सुमेरु पर्वत पर गिरता है तथा गंगा के नाम से विख्यात हो जाता है। तो गंगा जी का जो प्राकट्य है वो इस प्रकार से हुआ कि विष्णु जी ने जब 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो उनका अंगूठा लगने से ब्रह्मांड में चोट लगी और उस चोट के कारण ब्रह्मांड उस जगह से टूट गया, वहां छिद्र हो गया। छिद्र होने की वजह से उसमें से जल बहने लगा और वही पावन जल जब सुमेरु पर्वत पर पृथ्वी पर गिरता है तो गंगा नाम से जाना जाता है। यह दृश्य देख समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाता है वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अब ऐसे ही ये दृश्य जब सब देवता सभी ऋषि मुनि देखते हैं तो उस दृश्य को देख करके भगवान को नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और ज्यों ही भगवान की स्तुति सभी देवता और ऋषि मुनि करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होकर के उन्हें उनका अपना अपना स्थान, उनके अधिकार उन्हें वापस दिलवा देते हैं और राजा बलि को जो है पाताल लोक यानी कि रसातल में भेजते हुए उन्हें वरदान देते हैं कि जो भी अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के यानी कि हवन में बिना मंत्रोच्चारण के यदि कोई हवन करेगा अग्नि में, तो उसका जो हविष्य है वो तुम्हें प्राप्त होगा। या फिर कोई भी कुपात्र व्यक्ति जो डिजर्व नहीं करता और अपवित्रता के साथ जो भी दान देता है उसका फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम हवन करते हैं और जो सामग्री आसपास में गिर जाती है तो वो हविष्य देवता ग्रहण नहीं करते हैं, उस हविष्य को ग्रहण करते हैं दैत्य लोग।
राजा बलि, क्योंकि भगवान विष्णु का उन्हें यह वरदान है। तो इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त रसातल देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। तदनंतर वामन जी तप करने के लिए चले गए। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान तथा स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति 25वां अध्याय। अब कहते हैं कि दो पग में जैसे ही भगवान पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं और माँ गंगा का प्राकट्य वहां से होता है, तो क्योंकि उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, तो तीसरा पग वो रखते हैं राजा बलि के सिर पर, और इसीलिए राजा बलि को पाताल लोक यानी कि रसातल में वो भेज देते हैं तीसरा पग रखने के कारण, और उन्हें वरदान देते हैं कि जो भी हवन में बिना मंत्रोच्चारण के जो सामग्री दी जाएगी, बिना मंत्रोच्चारण के जो भी हवन किया जाएगा, यज्ञ किया जाएगा, उसका हविष जो है वो आप लोग ग्रहण करेंगे। और जो भी अपवित्रता के साथ कोई दान देगा तो उसका फल भी राजा बलि और उसके दैत्यों को ही प्राप्त होगा। तो अब जो ही भगवान पुनः वामन रूप में आ जाते हैं तो सभी देवी देवता ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते हैं, और वामन जी भी फिर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और इसी प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, और जिसके स्नान मात्र और स्मरण मात्र से यानी कि गंगा जी में नहाने और उसको याद करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ 25वां अध्याय यही पूर्ण होता है। आगे और अध्याय देखने के लिए यूं ही हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्णा।